पिछला जो माली साल था इस एतबार से बेहतर था और हमने देखा कि रुपए की जो कदर है वो भी स्टेबल रही, इकोनॉमी ओवरऑल ठीक रही, क्योंकि एक तो जो हमारा तिजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी कंट्रोल रहा। इनफैक्ट आई बिलीव के हमें बहुत सालों के बाद कई मौक़ों पर तो वो सरप्लस भी रहा। लेकिन ये जो माली साल शुरू हुआ है शहबाज, तो जुलाई अगस्त के जो नंबर्स आ रहे हैं तो शुरू से ही आगाज़ ही ऐसा हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसकी आखिर क्या वजह है कि पिछले माली साल तो चीज़ें अंडर कंट्रोल थी और ये जो नया माली साल है तो क्या इसकी वजह जो बजट में कई जो नए इकदाम लिए गए थे, क्या कुछ IMF की शराइत हैं, ट्रेड को हम ज़्यादा लिबरलाइज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आ रहा है या कोई और वजूहत है? कामरान, ये जो हमारी बरामदात है ना, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। हुकूमत ने हर चीज़ ट्राई कर ली। अभी उड़ान पाकिस्तान का एक प्लान भी इन्होंने अनाउंस किया, प्लानिंग कमीशन ने, जिसको बड़ी इन्होंने पब्लिसाइज करने की भी कोशिश की। उसके बाद स्टीफन डर्कन जो है UK के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको बुलाया गया, उनसे मदद ली गई, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ रही। उसके साथ ही अगर आपने देखा हो कि अभी तो खैर 1-1.5 साल से रुपया स्टेबल है, रुपए की कदर में तकरीबन 100% कमी हुई ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लेकिन एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ट्रांसलेशन उसकी नज़र नहीं आई। अभी जो नताइज आए हैं जो PBS ने अनाउंस किए हैं इसी हफ्ते कि पहले 2 माह में पाकिस्तान की जो बरामदात है वो सिर्फ $5 अरब, और ये वही लेवल है जो पिछले साल के जो पहले 2 महीने थे जुलाई अगस्त उसके लेवल के ऊपर है। 0.7% इंक्रीज। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर लेना चाह रहे हैं, $3 करोड़ 30 लाख एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है 2 माह में। अब इसके मुकाबले में आप इंपोर्ट्स देख लीजिए, इंपोर्ट्स जो है वो $11 अरब से भी ज़्यादा हैं और उसमें जो इंक्रीज है वो 14% है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका तजारती खसारा 2 महीने में ही 29% बढ़ गया। दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। और बावजूद इसके हुकूमत इतने प्लान्स बनाती है, इतने अनाउंसमेंट्स करती है, हो कुछ नहीं रहा। अब इसकी वजूहत क्या है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक तो अपेरेंटली फैक्टर वही है कि जब ट्रेड लिबरलाइजेशन आप करोगे, आप इंपोर्ट्स को अलाउ करोगे। जब ये ट्रेड लिबरलाइजेशन हो रही थी अंडर द IMF प्रोग्राम, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ओन किया, उस वक्त ये कंसर्न था कि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर काफ़ी नहीं है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस काबिल नहीं है कि सारा बोझ उठा सकें। तो अगर यकदम आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई तो फिर मसला होगा। इंपोर्ट अभी भी अगर आप देखें, अगर 14% उसके अंदर इंक्रीज भी आया तो $11 अरब है, विच इज हार्डली आप तकरीबन $5.5 अरब पर मंथ के करीब बन रही है। तो एक नॉर्मल इंपोर्ट का लेवल है, लेकिन मसला यह है कि इसकी इंपोर्ट की जो फाइनेंसिंग है वो अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब जब आगे जाके आप देखेंगे 2 और फैक्टर्स जो है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर एडवर्सली इंपैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि इसी महीने के आखिर से इन्होंने गाड़ियों की जो इंपोर्ट है, कमर्शियल इंपोर्ट 5 साल की, वो ओपन करनी है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। और फिर जो सैलाब इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो फूड बास्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। पंजाब आपने देखा कि दरिया चनाब, दरिया रावी के इर्द गिर्द का जो इलाका था उसमें फसलें तबाह हुई हैं, गंदम की फसल तबाह हुई है, मकई की फसल तबाह हुई है, जो गंदम थी जो जखीरों में पड़ी हुई थी वो तबाह हुई है। इट इज नॉट ओवर येट, इट इज नॉट ओवर येट। और सैलाब अभी तो पंजाब से गुजर रहा है ना, अल्लाह खैरियत रखे सिंध में। अब सिंध में भी कुछ इस किस्म की अगर सूरत हाल बनती है तो फिर हो सकता है पाकिस्तान को कपास भी मजीद इंपोर्ट करनी पड़े, कुछ आपको चावल इस दफ़ा शायद अगर इंपोर्ट ना करें तो हम शायद एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, सैलाब, आपकी ट्रेड जो ओपननेस है वो, और तीसरा फिर एक्सपोर्ट्स आपकी जो ग्रो नहीं कर रही, तीनों फैक्टर्स मिलकर काफ़ी जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव डाल सकते हैं इस दफ़ा। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं मतलब पिछले माली साल के मुकाबले में थोड़ी चैलेंजिंग होंगी, तो गवर्नमेंट को दे हैव टू कीप अ क्लोज आई, बिकॉज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ता है फिर करंट अकाउंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं और वही वजह होती है कि फिर बार बार हमें IMF के पास जाना पड़ता है। देखिए, एक तो मैं जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात करते, IMF मुझे बहुत सारी जगहों पे ऊपर जो है ना, जो क्या उसको कहते हैं कि आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। एक मुल्क की इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती ट्रेड ओपननेस। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि जब कंपटीशन होता है, बाहर से चीजें आती हैं तो जो कंज्यूमर होता है उसको सस्ती चीजें मिलती हैं। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस दफा ट्रेड पूरी ओपन कर दें अपनी? क्या हमारे पास इतने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कि हम उन इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकें? तो मेरा ख्याल है अभी भी टाइम है, हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज़ें रिव्यू करनी चाहिए। जो चीज़ एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं ज़रूर करें, कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर करें, और कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं सिर्फ इसलिए खोल दें कि दुनिया क्या कहती है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही डजंट नीड लोन फ्रॉम द IMF, बट एट द सेम टाइम वो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ वो बात करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा जो रिलायंस है स्टीफन डर्कन के प्लान के ऊपर, IMF के ऊपर, वो थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी इस हवाले से। बिल्कुल। और ओवरऑल जो फ्लड्स की बात भी कर रहे थे, अनफोल्डिंग सिचुएशन है
और जब पूरा असेसमेंट होगी तो पता चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल और साउथ पंजाब ये वो एरियाज़ हैं जिसे पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहते हैं, और वहाँ पर जो डायरेक्ट एक तो फार्मर्स जो मुतासर हुए हैं, जो खेत वगैरह जो क्रॉप्स हैं उनको तो नुकसान पहुँच ही रहा है, और उसका जब असेसमेंट होगी तो फिर उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी आ सकता है। और खुदा न खास्ता जो ऑलरेडी जो करंट अकाउंट खसारे की या एक्सटर्नल सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो अगर जो कुछ ज़रूरी अजनास हमें उसकी शॉर्टेज होती है तो यू नेवर नो कि इस माली साल हमें वो इंपोर्ट भी करना पड़ सकती है, तो वो भी एक प्रेशर जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसके ऊपर आ सकता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।